खतौली विधानसभा सीट के दलित समाज ने बीजेपी प्रत्याशी को दिया समर्थन, खुलकर आए सामने। जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहारीपुर में हिंद मजदूर किसान समिति के दलित मोर्चा ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें लगभग 65 गांव की महिलाएं और पुरुष मजदूर और किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हिंद मजदूर किसान समिति के दलित मोर्चा प्रभारी पंकज ने बताया कि वर्तमान में खतौली विधानसभा में उपचुनाव का माहौल है और हर बार की तरह फिर हमें जाति और नशे के नाम पर हमसे वोट मांगकर हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। आज कुछ लोग हम दलितों के ठेकेदार बन रहे हैं और हमारे बच्चों को नशे की लत में धकेल रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोहन ने हमारे बच्चों को नशे से बाहर निकाला, एक थाली में भोजन कराया, अंतरजातीय विवाह कराकर समाज के बंधनों को तोड़ा और रोटी बेटी का संबंध कराया। रही बात चुनाव की, तो हमें मतलब है संजीव बालियान से। हम तो उन्हें जानते हैं क्योंकि संजीव बालियान हमारे नेता हैं और काम आते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत चंद्रमोहन का सम्मान भी करते हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मैं हिंद मजदूर किसान समिति की दलित महिला मोर्चे के प्रभारी हूँ। अच्छा, खतौली में उपचुनाव हो रहा है, तो इस बार जो दलित मतदाता है, क्या लगता है उनका क्या रुख है? जो दलित जितने भी मतदाता हैं, उनका सबका यही है कि बालियान जी को वोट जारी है। क्योंकि जो दलितों के मसीहा बनते हैं वो एक भी बार कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसा अभी देख लें कि दिल्ली पिछले साल जो कांड हुआ था लखबीर के साथ में, इतने बुरे तरीके से उसके जिंदे के हाथ पैर काट दिए और पूरा घायल किया गया, फिर गर्दन उतारी गई। वहाँ एक भी जितने दलितों के नेता बनते हैं, जितने मसीहा बनते हैं, एक भी दिखाई नहीं दिया। और आज जब वोट का टाइम है तो सबके सब सामने आए हुए हैं। आज यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, किस मकसद से हुए हैं ये बताइए। ये आज यहाँ पे सीधा बालियान जी को समर्थन के लिए इकट्ठा हुए हैं। नहीं, प्रत्याशी तो यहाँ पे और कोई यार, बालियान जी क्यों समर्थन दिया जा रहा है आपका? वो भाजपा से हैं। कौन है प्रत्याशी? यहाँ का विक्रम सैनी जी की पत्नी जो राजकुमारी है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि बालियान जी को समर्थन दिया, बालियान जी क्योंकि हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी है और बालियान जी हमारा जो हिंद मजदूर किसान समिति की दलित महिला मोर्चा का काम जो भी है वो अच्छे से सुनते हैं और करते भी हैं। और दूसरी चीज, हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उनका दिल से सम्मान करते हैं। अच्छा, तो आप केवल बालियान साहब के ही उस पक्ष में वोट करेंगे? जी, चंद्रमोहन जी का जो सम्मान करेगा उसी के पक्ष में वोट होगी। प्रत्याशी चाहे कोई भी। आपके बड़े समाज के नेता चंद्रशेखर आजाद है, वो भी आए तो उन्होंने लोकदल को समर्थन दिया, उनकी बात नहीं मानोगे? उनकी बात कैसे मान लें? अगर अभी श्रद्धा लड़की है, 35 टुकड़े हुए, दलित समाज से थी वो लड़की, जब कहाँ गया था चंद्रशेखर? और आज हम लोगों को ये गठबंधन में बोलता है कि नलके पे मोहर लगाओ। आपको पता है कि नलके पे मोहर लगाने का मतलब क्या है? कि नलका कल हमें छूने नहीं देंगे। अभी आपने देखा होगा कि प्रत्याशी कौन है नलके का, आपको सबको जानकारी है उस चीज की, लेकिन ये लोग कल हमें नलके पे छूने नहीं देते, तो क्या जरूरत है हमें नलके पे वोट लगाने की? नहीं देंगे वोट तो सब बीजेपी को वोट करेंगे, पक्का करेंगे, बालियान जी को वोट करेंगे। पर वो तो बड़ी उम्मीद से उन्होंने यहाँ पे कहा था कि 3 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है और 5 दिसंबर को मुझे सरप्राइज देना है। भैया वो अपनी उम्मीद से हम लोग का बात रख रहे हैं अपनी, लेकिन हमें भी, हम दलितों को भी तो उम्मीद होती है। हमारी उम्मीद पर क्यों पानी फेरते हैं वो लोग? क्यों नहीं सुनते हमारी बात? वो जब हमारी लड़कियों के साथ में कोई भी केस होता है, अगर मोमडन कोई करता है तो इनकी जुबान बंद हो जाती है, कोई नहीं बोलता बिल्कुल भी। और जब किसी और के साथ होता है तो पूरी राजनीति चमकाते हैं ये लोग। तब क्यों नहीं दिखाई देते ये लोग? वहाँ पे एक भी दिखाई दिया वहाँ दलित नेता का कोई जोड़ मसीहा बनता है आजकल, कोई एक भी दिखाई नहीं देता कभी भी। तो हम क्यों वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ चंद्रमोहन जी का जो सम्मान करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, उसे वोट करेंगे खुल्लम खुल्ला। पूरे दलित आज यहाँ एक दलित समाज की बैठक हुई है। कोमल, आज दलित समाज की बैठक हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण है? यहाँ पर दलित समाज की बैठक इसलिए हुई है कि यहाँ पर पूरा समर्थन बीजेपी को ही जाएगा। आज यहाँ पर दलित जितने भी हैं इसलिए इकट्ठा हुए हैं। कौन से संगठन से आप लोग? हम लोग हिंद मजदूर किसान समिति से हैं, इसलिए दलित समाज यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी आप बात रख रहे हो कि अभी महागठबंधन की बात चल रही है, तो चाहे गठबंधन किसी का भी हो, लेकिन वोट यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हो सबका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। चंद्रशेखर भी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कहा है अधिकार है हमारा, हम जहाँ वोट का अधिकार, लेकिन हमारे हितैषी नहीं है। अधिकार हम भी तो रखते हैं, जब ये बनते नहीं है उससे पहले इनके सारे अधिकार होते हैं, कुछ अधिकार हमारे भी तो होते हैं। हमारे अधिकारों पर पानी क्यों फेरा जाता है बनने के बाद? जितने भी गलत हो रहा है दलित लड़कियों के साथ, ये सब जानते हैं। और जितने भी दलित नेता हैं, फिर ये दिखाई क्यों नहीं देते? श्रद्धा नाम की लड़की के साथ हुआ, लखबीर सिंह के साथ हुआ, जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, चाहे किसी भी नेता या आम इंसान की रूह तक कांप गई, लेकिन ये वहां दिखाई नहीं दिए।
जब ये हमारे हितैषी नहीं, फिर ये किस हक से कहते हैं कि ये हम इनसे वोट मांगेंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कि बीजेपी को वोट करेंगे, ऐसा कौन सा एक काम करा बीजेपी ने आपका? हमारी जो भी परेशानी होती है, जो भी हमारी दिक्कत होती है, हम बीजेपी को यानी कि बालियान जी को हम खुल के बात रखते हैं और वो हमारी हर परेशानी सुनते हैं। जयंत चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, जयंत चौधरी ने हाथरस में दलित बेटे के ऊपर लाठी खाई थी जब वहाँ पर उनकी हत्या हुई थी, तो आज हमें उस लाठी का बदला देना, उन्हें सम्मान देना, इसलिए दलित समाज ने वोट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मान लो हाथरस का ये बात रख रहे हैं तो सम्मान तो उस लड़की को तब भी नहीं मिला। दलित के साथ यहाँ पर भी तो हुआ, लखबीर सिंह के साथ श्रद्धा नाम की लड़की के भी तो टुकड़े किए गए। रोज के आए दिन के केस हैं जिनको दिखाया भी नहीं जा रहा। सिर्फ वही केस नहीं है, तो भाजपा का इसीलिए पूरा समर्थन बीजेपी को ही जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं दिनेश कुमार ग्राम बिहारीपुर से इसका ग्राम प्रधान हूँ यहाँ के। मतलब अब हमारे जो किसान मजदूर हिंद समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष हैं ग्राम बिहारीपुर से। और मेरा जो जैसा अभी सब कह रहे हैं गठबंधन से मैंने भी 2 दिन पहले दिया था, हमारे पे कोई आदेश नहीं आया था। अब हमारे पे आदेश आया है। हम परमधाम के अनुयायी हैं। परमधाम जो भी कुछ करता है हमारे गुरुजी है, गुरुजी की प्रेरणा से हम चलते हैं, आंख मीच के चलते हैं गुरुजी की वजह से। तो गुरुजी ने किसका आदेश किया, किसको वोट करेंगे? गुरुजी का आदेश आया हमारे संजीव बालियान जो उनका साथ देते हैं पूरा। तो संजीव बालियान जहाँ भी कहेंगे संजीव बालियान के पीछे हैं हम। गुरुजी ने जैसे भी बोला हमारे से, तो हम अब उसके फूल पे निशान के लिए हमें कहा गया जो भी कुछ है। हम सब अनुयायी, हमारे सब चमार इकट्ठे हुए हैं। हमारा न्यूज पहले 2 दिन पहले कुछ गलत पहुंच गया था। हमने चंद्रशेखर की वजह से हमने कुछ कह दिया था कि भाई हम उसके साथ हैं। आज हमारे पे आदेश आया तो हम आज अपने गुरुजी की प्रेरणा के चलते हुए और अपने संजीव बालियान को साथ में ध्यान में रखते हुए तो उनके हम फूल पे ध्यान रखेंगे। आज के बाद में अगर दूसरा आदेश आ गया तो उसमें क्या? आज के बाद में कोई ऐसा आदेश नहीं आएगा कि हम जो अन्नदाता भगवान हम अपने चंद्रमोहन जी को मानते हैं। अच्छा, ऐसे क्या कारण है जो गुरुजी बीजेपी की सपोर्ट करना चाह रहे हैं? देखो गुरुजी सपोर्ट, आप मेरी सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट पे ही काम चल रहा है जो भी हिंदुस्तान में चल रहा है। तो हमारे संजीव बालियान जी उनको सपोर्ट करते हैं गुरुजी को हमारे। काम तो बताओ जो सपोर्ट कर रहे हैं। काम उन्होंने बहुत कुछ करवाया जो सपोर्ट करने के लिए। बिजली के जैसे हमारे गुरुजी ने मांग रखी थी, पढ़ाई दवाई सिंचाई की मांग रखी थी, बिजली का हाफ बिल करवा दिया। किसानों का भी ध्यान धर रहे, मजदूरों का भी ध्यान रख रहे, सबके साथ साथ है उनका। हमारे गुरुजी जैसे भी कहते हैं उनके संजीव बालियान की माध्यम। हाँ, प्रत्याशी को नहीं है। प्रत्याशी को तो मतलब जहाँ भी संजीव बालियान ने इशारा कर दिया वहाँ पे है प्रत्याशी, जैसे भी है भाजपा के साथ है। मेरा नाम सोहन है जी। सोहन जी, खतौली विधानसभा में उपचुनाव जी, तो इस बार जो दलित मतदाता है जी, क्या दलित मतदाता है? वो बीजेपी को है जी। जिस तरह दलित मतदाता बहन जी के साथ था जी, उसके बाद जो चंद्रशेखर आजाद जो आए उनके साथ नहीं, देखो चंद्रशेखर आजाद भाई ने कम से कम हमारे से सलाह तो ली होती कि भाई हम उन्हें समर्थित है तो आप लोग मेरा सहयोग करोगे या नहीं। अगर काश भी हमसे एक मीटिंग करके कम से कम ये बात पूछ लेते तो हम उन्हें सपोर्ट करते, दिल से सपोर्ट करते। लेकिन उनके बाद या तो मायावती थी या अब बीजेपी है और दिल से है। और युवा नेता जो युवा है वो आजकल उनके साथ वो देखा जा रहा है। कौन से युवा नेता? समाज में जो युवा हैं, अच्छा, उनके साथ वो देखे जा रहे हैं। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जितने भी हमारे दलित समाज के लोग हैं ज़्यादा करके 80% और बल्कि 100 के 100% समय तक आ जाएंगे, बिल्कुल निश्चित आ जाएंगे। क्योंकि जिनके साथ वे है उन्होंने तो मायावती का अपमान किया है। किसने? जो पक्ष वाले हैं, जो विपक्ष नेता है, जो अब कैंडिडेट बन रहे, उन्होंने तो मायावती जी का अपमान किया है। हम उनके साथ कैसे दे देंगे, कैसे वोट दे देंगे उन्हें? कब क्या था अपमान? ये अभी बहुत साल पहले, कुछ साल पहले हुआ था। कम से कम भी उनका अपमान करता, स्टेज पे अपमान कर दिया था। तो हम उनके साथ में बिल्कुल नहीं है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।